आइए फिजिक्स में ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ते हैं। आज हम क्लास 9 के ग्रेविटेशन चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं। एक्चुअली हुआ था एक ही न्यूटन सेव के बगीचे में घूम रहे थे, तो सेव गिरते हुए जितने लोगों ने देखा उन लोगों के मन में यही विचार उत्पन्न हुआ कि सेव ऊपर से गिरेगा तो नीचे ही जाएगा। लेकिन न्यूटन ने कुछ अलग सोचा कि सेव ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। थोड़ा लोगों से उन्होंने अलग सोचा और ग्रेविटेशन की खोज की और इसके बारे में बताया, जिसको हम लोग को पढ़ना है। ए फोर्स इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी। किसी ऑब्जेक्ट को अगर गति में लाना है तो फोर्स लगाना जरूरी है। ए स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट falls toward the earth because the earth exerts a force of attraction on the stone and pulls it down. जब ऊपर से कोई स्टोन गिरता है, ऊंचाई से कोई स्टोन गिरता है, पत्थर गिरता है, तो नीचे की तरफ पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण आ जाता है। Newton said that an apple falls down from a tree because the earth exerts a force of attraction on it. न्यूटन ने कहा कि सेव पेड़ से नीचे की ओर गिरती है क्योंकि पृथ्वी उस पे एक फोर्स लगाती है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं या ग्रेविटी कहते हैं। और ब्रह्मांड में यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो सब एक दूसरे पे फोर्स लगाती है। प्रत्येक ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगाती है। तो दोनों एक्चुअली क्या होता है कि सभी ऑब्जेक्ट के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निग्लिजिबल होता है, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं कर पाती है। स्क्रीनशॉट लीजिए। Rain falls down from the sky to the earth due to gravitational force of earth or gravity. देखिए, वर्षा का पानी जो है आसमान से पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिरती है या अर्थ की ग्रेविटी के कारण। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी ऑल्सो कॉजेज वाटर टू फ्लो डाउन द रिवर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नदियों में पानी बहती है। द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड इट्स सेंटर। पृथ्वी सभी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर खींचती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटमॉस्फेयर एबव द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी के ऊपर एटमॉस्फेयर रह पाता है। It is the gravitational force of Earth which keeps us firmly on the ground. Gravitational force के कारण ही हम लोग पृथ्वी पर रह पाते हैं। Gravitational force का डिफिनीशन देखा जाए, the Earth attracts all the objects towards it is called gravitational force. पृथ्वी सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, इसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं। टू ऑब्जेक्ट केप्ट एट द डिस्टेंस ऑफ r whose mass are m1 and m2। दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 और m2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट, यानी F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, और इनवर्सल प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो F इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर हो गया, जहां पे F क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 m2 मास ऑफ ऑब्जेक्ट है और r डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लीजिए। If we
double the distance between two bodies, the gravitational force become 1/4. अगर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को यानी r को दुगुना कर दिया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स 1/4 हो जाएगा, यानी इसका 1/4 हो जाएगा। इफ वी हाफ द डिस्टेंस, अगर हम लोग इस डिस्टेंस को हाफ करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का जो यूनिट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिट SI, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो यूनिट फोर्स का होगा वही ग्रेविटेशनल फोर्स का होगा। तो फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का भी SI यूनिट न्यूटन होगा, इसको कैपिटल N से डिनोट करेंगे। अब हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट ड्राइव करते हैं। देखिए F इक्वल टू, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, G m1 m2 इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर। अब हम लोग को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का SI यूनिट ड्राइव करना है। m1 m2 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाएगा डिवीजन में चेंज हो जाएगा। G इक्वल टू FR स्क्वायर बाई m1 m2। फोर्स का SI यूनिट न्यूटन। R क्या है? डिस्टेंस है, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं। R स्क्वायर रहते हैं, यहां हो जाएगा मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम इंटू किलोग्राम कितना हो जाएगा? किलोग्राम स्क्वायर। या इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू kg टू द पावर -2। यही हुआ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट। स्क्रीनशॉट लीजिए। जब m1 और m2 का वैल्यू 1 किलोग्राम हो और दोनों के बीच का डिस्टेंस m हो, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। G m1 m2 बाई r स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। अब यहां देखिए मास 1 kg है दोनों का, G इंटू 1 और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1। इट मीन्स F इक्वल टू G। यानी अगर दो ऑब्जेक्ट का मास 1 किलोग्राम है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। आइए आगे देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मास। जब दो ऑब्जेक्ट का मास बराबर हो तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा?
देखिए 6 पॉइंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू होता है F इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, यूनिट को छोड़ देते हैं, और M1 1 किलोग्राम, M2 1 किलोग्राम बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर है। फाइनली ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं। टू ऑब्जेक्ट kept at the distance of r whose mass are m1 and m2। दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 और m2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट, यानी F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, और इनवर्सल प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो F इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर हो गया, जहां पे F क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 m2 मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, और r डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लीजिए। If we double the distance between two bodies, the gravitational force become 1/4। अगर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को यानी r को दुगुना कर दिया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स 1/4 हो जाएगा, यानी इसका 1/4 हो जाएगा। इफ वी हाफ द डिस्टेंस, अगर हम लोग इस डिस्टेंस को हाफ करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का जो यूनिट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिट SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो यूनिट फोर्स का होगा वही ग्रेविटेशनल फोर्स का होगा। तो फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का भी SI यूनिट न्यूटन होगा, इसको कैपिटल N से डिनोट करेंगे। अब हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट डिराइव करते हैं। देखिए F इक्वल टू, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, G m1 m2 इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर। अब हम लोग को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का SI यूनिट ड्राइव करना है। m1 m2 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाएगा डिवीजन में चेंज हो जाएगा। G इक्वल टू FR स्क्वायर बाई m1 m2। फोर्स का SI यूनिट न्यूटन। R क्या है, डिस्टेंस है, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं। R स्क्वायर रहते हैं, यहां हो जाएगा मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम इंटू किलोग्राम, कितना हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू
kg⁻²। यही हुआ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट। स्क्रीनशॉट लीजिए। जब m1 और m2 का वैल्यू 1 किलोग्राम हो और दोनों के बीच का डिस्टेंस m हो, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। G m1 m2 by r स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू G m1 m2 by r स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, मास 1 kg है दोनों का, G × 1 और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1। इट मीन्स F = G। यानी अगर दो ऑब्जेक्ट का मास 1 किलोग्राम है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। आइए आगे देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मास। जब दो ऑब्जेक्ट का मास बराबर हो तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। देखिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू होता है, F = 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg। यूनिट को छोड़ देते हैं। और m1 1 किलोग्राम, m2 1 किलोग्राम बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर है। फाइनली ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन। स्क्रीनशॉट लीजिए।